मॉनसून। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे भारतीय मॉनसून की अवधारणा को समझना, भारतीय मॉनसून की विशिष्टता निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या करना और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में मॉनसून की भूमिका की व्याख्या करना। मॉनसून, भारतीय मॉनसून कवियों के लिए यह जादुई है, नाटकीय है। सच में ये वास्तव में नाटकीय है। मानसून एक आवधिक मौसमी हवा है जो एक विशेष ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती है और अगले ऋतु में वायुमंडलीय स्थितियों में परिवर्तन के साथ पूरी तरह से वापस चली जाती है। यह भारतीय जलवायु की एक विशिष्ट और प्रमुख विशेषता है। शब्द मानसून अरबी शब्द मौसीम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। प्रारंभिक दिनों में समुद्री नाविकों ने पाया कि यह हवा उनके पालों को हवा की दिशा में गति करने के लिए सुविधाजनक है। ऐसा करके वे अपने ईंधन और समय को बचाते थे। आइए हम इस मौसमी हवा का समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र की ओर उतार चढ़ाव के कारणों पर चर्चा करें। इसका मुख्य कारण स्थल और इसके आसपास के जल निकाय अर्थात समुद्र और महासागर का गर्म और ठंडा होना है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान स्थल गर्म हो जाते हैं, जिससे भारत के आंतरिक भूभाग पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ ही भारत के आसपास के सागरों और महासागरों पर एक उच्च दबाव की स्थिति विकसित होती है। इस प्रकार नमी युक्त हवा का एक सतत प्रवाह भारत की ओर चलता है और लगभग 3 महीनों के लिए वर्षा का कारण बनता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा से हटकर भूमध्य रेखा पर पड़ने लगती हैं, तब ये दबाव क्षेत्र उल्टा हो जाता है और हवा उसी दिशा में उल्टा बहने लगती है जहां से वह आ रही थी। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि सूर्य जून से दिसंबर के बीच में कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाने लगता है, जिससे वैश्विक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। दबाव पट्टी और पवन प्रणालियां वैश्विक रूप से परिवर्तित होती हैं, जिसका अधिकतम प्रभाव भूमध्य रेखा पर पड़ता है। यहाँ उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं परस्पर मिलती हैं और इस प्रकार से अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ के रूप में माना जाता है। इस प्रकार सूर्य के अवास्तविक गति के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में 5 डिग्री उत्तर और सर्दी की ऋतु में 5 डिग्री दक्षिण स्थित होता है। मानसून के मौसम के दौरान भारतीय भूभाग और इसके आसपास के जल निकायों के ताप और आर्द्रता के कारण ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आगे उत्तर की ओर गंगा बेसिन तक फैल जाता है। हम इसे मानसून गर्त कहते हैं। तिब्बती पठार पर बना सघन निम्न वायु दबाव प्रणाली अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप के पास हिंद महासागर के ऊपर विकसित सघन उच्च वायु दबाव प्रणाली को अपने ओर आकर्षित करती है। इससे नमी युक्त हवा सागर से भारत के भूभाग की ओर तेजी से बहती है। ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के स्थानांतरण के साथ दबाव प्रणाली के उत्क्रमण के कारण हवा स्थल से सागर की ओर बहने लगती है। लगभग एक ही समय में ऊपरी हवा परिसंचरण या जेट धाराएं भी भारत की गर्मी और सर्दी के मानसून को प्रभावित करती हैं। महासागरों पर बदलते दबाव प्रणाली की वैश्विक जलवायु घटनाओं का भारत में मानसून के आगमन, अवधि, मात्रा और वापसी पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इसका भूमध्य रेखा और भारतीय महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है। प्रशांत महासागर या हिंद महासागर के भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अधिक प्रभावित होते हैं। आमतौर पर स्थिति तब समान होती है जब दक्षिण पूर्वी प्रशांत में निम्न दबाव और उच्च तापमान होता है, तो पूर्वी भारतीय महासागरों में उच्च दबाव और निम्न तापमान होता है। परंतु आमतौर पर स्थिति लगभग 3 से 8 वर्षों में उल्टा हो जाता है। समुद्र में तापमान और दबाव अवस्था में आए परिवर्तन को दक्षिण दोलन अर्थात अल नीनो कहा जाता है।
दक्षिणी गोलार्ध में विशाल निर्बाध सागर के कारण परिस्थितियों को उत्तरी गोलार्ध से ज्यादा अनुभव किया जाता है। सामान्य अवस्था नमी युक्त अच्छा मानसून लाती है, जबकि इसके विपरीत अवस्था एशियाई क्षेत्र में सूखा और अकाल लाती है। एल नीनो या ला नीना दक्षिणी ऑसिलेशन या एसओ चक्र के दो विपरीत छोर हैं। अल नीनो दक्षिणी ऑसिलेशन का गर्म चरण है और ला नीना दक्षिण ऑसिलेशन का ठंडा चरण है। सामान्य सतह के तापमान से ये विचलन न केवल समुद्र प्रक्रियाओं पर बल्कि वैश्विक मौसम और जलवायु पर भी बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकता है। यह जलवायु घटना ENSO, EN का अर्थ LNO और SO का अर्थ दक्षिणी ऑसिलामेंट है के रूप में जाना जाता है। अल नीनो के दौरान मानसून कमजोर हो जाती है और भारत में देर से आती है, क्योंकि गर्मियों में आसपास के समुद्र और महासागर का तापमान हमेशा की तुलना में स्थल से गर्म रहता है। पूर्वी ठंडी हवाएं गर्म हवाओं द्वारा स्थानांतरित हो जाती हैं, इसलिए स्थल की ओर बहने वाली हवा कमजोर हो जाती है। ला नीनो मानसून की स्थिति के लिए अच्छा होता है, क्योंकि समुद्र के ऊपर तापमान ठंडा रहता है और स्थल और समुद्र के बीच दबाव का अंतर बहुत अधिक होता है। इसलिए सागर से स्थल की ओर बहने वाली हवा की सघनता अत्यधिक बढ़ जाती है। अल नीनो और ला नीना की घटनाएं हर 2 से 7 वर्षों में होती हैं। भारत में मानसून बारिश का आगमन भारत के लोगों के लिए सबसे संतोषजनक और प्रसन्नता का क्षण होता है। यह प्रसन्नता इसलिए होती है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और प्रत्येक वर्ष की आर्थिक वृद्धि मानसून वर्षा की मात्रा और अवधि पर निर्भर करती है। मानसून में देरी और अंतराल बुनियादी व्यवसाय जैसे कि खेती, मछली पकड़ने और वानिकी के लिए हानिकारक है। इसका कारण यह है कि यह सूखे और अकाल वृद्धि की संभावना को बढ़ाता है। दूसरी तरफ मानसून का देर तक टिकने पर भारी वर्षा के कारण बाढ़ के खतरे के साथ स्थायी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे खाद्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र जैसे कृषि आधारित उद्योग भी मानसून पर निर्भर रहता है, क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति सही समय पर बारिश से नियंत्रित होती है। बाजार भी अच्छे मानसूनी वर्षा के साथ खाद्य उत्पादों की स्थिर कीमत के साथ स्थिर रहता है, जबकि खराब मानसून के मौसम में मुद्रास्फीति, खाद्य असुरक्षा और सार्वजनिक अशांति जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मानसून भारत की प्रकृति और जीवन शैली के एकीकरण का एक बंधन है। नदी और तालाबों में पानी बारिश के कारण फिर से भर जाता है। मिट्टी में नमी और भूमिगत जल में वृद्धि हो जाती है और संतृप्त पौधे और जीव जंतु मानसून वर्षा के साथ जीवंत हो जाते हैं। मानसून भारत की प्रकृति को हरा भरा बनाता है, जिसने कवियों और कलाकारों को कविता लिखने और चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया है, जो हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जोड़ते हैं। आओ दोहराएं। मानसून एक आवधिक मौसमी हवा है। यह एक ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और अगली ऋतु में वापस स्थल से सागर की ओर बहती है। मानसून शब्द अरबी शब्द मौसीम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। भूभागों और आसपास के जलीय निकायों का गर्म और ठंडा होने का मुख्य कारण समुद्र और महासागर हैं। महासागर में तापमान और दबाव की स्थिति के उत्क्रमण को दक्षिणी ऑसिलेशन कहा जाता है। अल नीनो और ला नीना दक्षिणी ऑसिलेशन के दो विपरीत हवाएं हैं। अल नीनो गर्म हवा का चरण है और ला नीना ठंडे हवा का चरण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और प्रत्येक वर्ष की आर्थिक वृद्धि मानसून बारिश की मात्रा और अवधि पर निर्भर करती है। मानसून बारिश में विलंब और देरी से सूखा और अकाल की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ लंबी अवधि तक भारी वर्षा से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। मानसून भारत की प्रकृति और जीवन शैली के एकीकरण का एक बंधन है।